नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हो। तो आज हम लोग को चर्चा करना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बजट पर। लेटेस्ट बजट है बजट 2026-27। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट नया पढ़ना है अब, क्योंकि हमारे विधानसभा में अभी बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन के थ्रू देखोगे तो हमारे माननीय श्री ओपी चौधरी जी ने, जो वित्त मंत्री हैं यहाँ के, उन्होंने एक नया बजट छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जारी कर दे पेश किया है। ठीक है, तो बजट 2026-27 का प्रेस नोट हम लोग देखेंगे। 24 जनवरी 2026 से ये रिलीज हुआ है। ठीक, इसी के बारे में देखिए, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के ये प्रेस नोट है, इसको हम लोग को पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं बजट 2026-27। तो इस बार का बजट का थीम देखोगे तो संकल्प पर आधारित है। कौन सा थीम है? संकल्प। इसमें देखिए SANKALP, संकल्प। इससे पहले वाला था गति। ओके, गति, ठीक है, याद रख लेना। और इससे पहले वाला था ज्ञान, इससे पहले वाला था ज्ञान, और अभी आया वो क्या है? संकल्प। तो इसको ही पूछेगा पहला क्वेश्चन, तो यही बनेगा। ठीक है, हर एक चीज इसमें से क्वेश्चन है। इससे पहले वाला ये अभी का है संकल्प, इससे पहले वाला था गति, गति से पहले वाला था ज्ञान। तो ज्ञान, गति और संकल्प, ये तीनों को एक साथ याद रख लेना है। अभी संकल्प का क्या क्या फुल फॉर्म होता है इसको भी हम लोग देखेंगे, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते जाएंगे। अभी का जो बजट 2026-27 का थीम क्या है? तो संकल्प पर आधारित है। 25-26 का थीम क्या था? तो गति पर आधारित था। और 24-25 का क्या था? तो ज्ञान पर आधारित। 24-25, 25-26 और अभी 26-27 एक वर्ष के लिए जारी होता है। तो देखिए इसी को लिखा गया है, ज्ञान के उत्थान में गति की शक्ति से संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए अपना छत्तीसगढ़। इसको याद रख लेना है। कब ये रिलीज हुआ? 24 जनवरी को। 24 फरवरी 2026 को। ओके, 24 फरवरी 2026 को किसने पेश किया? तो हमारे वित्त मंत्री कौन है? श्री ओपी चौधरी जी ने। ओपी चौधरी जी ने कौन से ईयर के लिए? तो 2026-27 के लिए याद रख लेना है। ठीक है, इस बजट में 5 नए मिशन को शामिल किया गया है। कितने नए मिशन शामिल किए गए हैं? 5 नए मिशन को शामिल किया गया है, याद रख लेना है। इसमें देखिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले क्या था? गति था। इससे उसके पहले क्या था? ज्ञान था। तो ज्ञान मतलब क्या है? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। गति क्या है? तो गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, याद रख लेना। और इस वर्ष का बजट थीम क्या है? संकल्प। संकल्प क्या को दर्शाता है, इन सबको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो देखिए बजट 2026-27 का हम लोग एक इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आपको याद करते चलना है। इसी प्रेस नोट है जो है ना, ये सार है, बजट सार। यहीं से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने मिलेगा आने वाले सभी एग्जाम में। मंडी उप निरीक्षक हो गया, परिवहन आरक्षक हो गया, या पीएससी के आने वाले मेंस एग्जाम, या पीएससी द्वारा लिए जाने वाले और अन्य एग्जाम, या व्यापम द्वारा लिए जाने वाले अन्य एग्जाम, इन सब में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और ये 1 साल तक यही डेटा रहेगा, आपको रटना है, इसको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन, आजकल बजट और इकोनॉमिक सर्वे वहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, तो इसको याद रख लेना। अभी पीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें देखिए कितना क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक सर्वे से, योजनाओं से, है ना, बजट के प्रावधान से, बजट प्रावधान से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। कितना करोड़ इसके लिए है, कितना करोड़ इसके लिए है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। उसी तरीके से एडीओ में भी वैसा क्वेश्चन पूछा था, पीएससी में पूछ दिया एडीओ में। तो आपको कौन से विभाग को, कौन से आपके योजना को कितना आवंटन हुआ, बजट आवंटन, इन सबको याद करना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन न छूटे। चलिए देखते हैं। तो देखिए संकल्प, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि संकल्प का फुल फॉर्म। तो एस से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा एस से। तो एस से देखोगे तो समावेशी विकास, समावेशी विकास याद करते चलना। ए से देखोगे तो अधोसंरचना, एन से देखोगे तो निवेश, और के से देखोगे तो कुशल मानव संसाधन, ए से देखोगे तो अंत्योदय, और लाइवलीहुड एल से, और पॉलिसी से परिणाम आपका पी। तो ये हो जाता है संकल्प। समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम, ये आपका संकल्प का फुल फॉर्म है, याद कर लेना भाई। जैसे कि
ज्ञान का गरीब युवा नारी, आपका अन्नदाता, गति का फुल फॉर्म देखे, उसी तरीके से संकल्प का फुल फॉर्म पहला क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, आ जाते हैं आगे। तो देखिए इसमें समावेशी विकास पर बात किया जा रहा है। तो समावेशी विकास कहने का मतलब है कि हर तरफ आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, समान डेवलपमेंट पर बात किया गया है। संकल्प, इसमें हर अक्षर का एक मीनिंग है, हर अक्षर का एक मीनिंग है। जैसे कि एस का समावेशी विकास, तो समावेशी विकास कहने का मतलब है हर समुदाय, विशेष रूप से पिछड़ी, अनुसूचित जाति, इन सब का भी विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। अधोसंरचना कहने का मतलब है सड़क, सिंचाई, बिजली, आपका डिजिटल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का निर्माण करना है, इनको बेहतर बनाना है। निवेश कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छा करना है। इन सब में आपका प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। कुशल मानव संसाधन कहने का मतलब है कि आपका बजट में ऐसी प्रोविजंस करना है जिससे शिक्षा और कौशल विकास में वृद्धि हो सके, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स में वृद्धि हो सके, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स हमारा स्किल्ड लेवल पर हो सके, ये आपको जानना है। ठीक है, अंत्योदय देखोगे, अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है, ये अंत्योदय हो गया। और लाइवलीहुड देखोगे तो कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्र, हस्तशिल्प हो गया, ग्रामीण अंचल से जुड़े जो आपके योजना रीढ़ है, जैसे कि इंडस्ट्रीज है, ग्रामीण के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली स्कीम्स है, उन सब के बारे में यहाँ पर क्या करना है, उन सब के बारे में प्रशिक्षण देना है, उनको उनमें आगे बढ़ाना है। पॉलिसी से परिणाम मतलब इंटेंट, इनिशिएटिव, इंप्लीमेंट एंड इम्पैक्ट, ये आपको याद रख लेना। 4I इंटेंट, इनिशिएटिव, इंप्लीमेंट, इम्पैक्ट, ये आपको जानना है। तो 4I, I4 या 4I, 1 2 3 4 और चारों I से स्टार्ट हो रहा है, तो 4I मॉडल पर है पॉलिसी से परिणाम, याद रख लेना। इसको पूछेगा 4I मॉडल है निम्नलिखित में से कौन सा, तो पॉलिसी से परिणाम मतलब P को याद रख लेना है, इंटेंट, इनिशिएटिव, इंप्लीमेंट एंड इम्पैक्ट, ओके, याद रख लेना है। इसके बाद देखिए बजट संक्षेप में, बजट संक्षेप में इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग को दिखे। मेरे हाथ में लगा हुआ है ना, थोड़ा सा मैं एक्सीडेंट हो गया था, इस कारण यहाँ पर भी लगा है, हाथ में लगा है, पैर में लगा है, तो पर भी क्लास ले रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा आज अच्छे से इस हाथ में लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका याद रख लेना। इसको जीडीपी पढ़ते हो ना, तो ये राज्य के लिए है, तो जीएसडीपी पढ़ते हैं, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। जीएसडीपी देखोगे तो 25-26 में था 6,31,290, 6,31,290, वो बढ़कर कितना हो गया 7,09,553, 7,09,553। ये सब किस में रहेगा, करोड़ में। ये पैसा राशि कितना किस में रहेगा, करोड़, मतलब 6,31,290 करोड़। तो ये इससे बढ़कर कितना हो गया है इस साल 26-27 में 7,09,553 करोड़। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि जीएसडीपी हमारा कितना हो गया, 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, एक आपको याद रख लेना है 7 लाख करोड़, तो 7,09,553 करोड़ याद करते चलना है। टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर देखोगे, टोटल रिसिप्ट कितना था पिछले आपके 25-26 में, तो 1,65,100 था, ये बढ़कर कितना हो गया भाई 1,72,000 करोड़। ये आपका रिसिप्ट मतलब पैसा सरकार को इतना मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है। और टोटल एक्सपेंडिचर ये आय है, आय, और ये क्या है, व्यय है, व्यय, कुल आय कुल व्यय। तो याद रख लेना आय कितना है 1,65,100 पिछले बजट में था, वो बढ़कर कितना हो गया 1,72,000 करोड़ हो गया इस बार 26-27 में। और टोटल एक्सपेंडिचर 1,65,000 था, वो बढ़कर कितना हो गया है 1,72,000, मतलब 1,72,000 इस बार बैलेंस्ड बजट है, संतुलित बजट है। और उस बार आपका आय 100 करोड़ ज्यादा हो रहा था, व्यय कम हो रहा था, मतलब उस समय सरप्लस बजट था, याद रख लेना। इस बार देखोगे तो क्या है आपका बैलेंस्ड बजट है, संतुलित बजट कहलाएगा, क्योंकि आय और व्यय दोनों बराबर है, ओके, याद रख लेना। इसी में आय और व्यय, इसको अलग से मैं बताऊंगा
जब बजट की कभी क्लास कराऊंगा इकोनॉमिक सर्वे में, इकोनॉमी का जब क्लास लेता हूं तो, लेकिन यहाँ पर हम लोग बजट की केवल सार तत्वों को बात करेंगे। मैं ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको बजट से जो जुड़ा टर्मिनोलॉजी है वो सब आता है, क्योंकि ये बजट का जो टर्मिनोलॉजी है वो कहाँ पर क्लियर होगा, इकोनॉमी के क्लास पर। इकोनॉमी का क्लास देखोगे वहां पर आप सीखते हो, किसी भी कहीं से बुक से पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो, कहीं से भी कोचिंग संस्थान से पढ़ते हो, वहां पर क्लियर होगा। तो ये आपको सबको क्लियर है, मैं मान के पढ़ा रहा हूं आज के बजट को, ठीक है, याद रख लेना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखोगे, रेवेन्यू याद रख लेना। तो राजस्व व्यय, इसमें राजस्व व्यय, तो इसमें देखिए राजस्व व्यय कितना है, 138,196 था, वो कितना हो गया 145 मतलब 1,45,000 करोड़ है, याद रख लेना। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत व्यय, ये पूंजीगत व्यय है, याद रख लेना, ठीक है, पूंजीगत व्यय, ओके। और ये क्या है भाई, राजस्व व्यय, ओके, राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय मैंने बता दिया 1,45,000 करोड़ और पूंजीगत व्यय 26,500 करोड़। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय किसको बोलते हैं आप लोग जानते होंगे। पूंजीगत व्यय कहने का मतलब है कि ऐसा व्यय जिससे हमको प्रॉफिट हो, इन्वेस्टमेंट के तौर पर व्यय किया जाए, तो वो हमारा कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है, याद रख लेना। कैपेक्स टू बजट, कैपेक्स टू बजट याद रख लेना, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बजट, ये कैपेक्स का फुल फॉर्म है, कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रख लेना। बजट से कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना परसेंट है, तो इस पिछले बार 16% था, इस बार कितना है 15.4% है। बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेक्स टू बजट, इसको याद कर लेना भाई। कैपेक्स टू जीएसडीपी, जीएसडीपी का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना परसेंट है, तो पिछले बार 4.1% था, इस बार कितना है 3.7% है, याद कर लेना। कैपेक्स टू जीएसडीपी मतलब इसका कितना परसेंट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए इसका कितना परसेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये 3.7% है। और अगर बजट का पूछा जाए इसका कितना परसेंट है, तो ये देखोगे तो ये कितना है 15.4% है। बात समझ आ रही ना, ये किसका बोल रहा है, तो ये इसका बोल रहा है, इसका कहां पर लगा रहा हूं ये, और ये किसका बोल रहा है, इसका बोल रहा है, ठीक है, ये याद रख लेना। इसका रेशियो ये आपका देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो इससे रेशियो देखोगे इसका, ठीक है, ये होगा, ये देखोगे तो ये किसका हो जाएगा 3.7, और ये वाला देखोगे तो ये टोटल एक्सपेंडिचर का है, तो कितना हो जाएगा 15.4, याद कर लेना, ओके। चलिए और नीचे देखते हैं भाई, देखिए और देखिए रेवेन्यू सरप्लस या डेफिसिट। रेवेन्यू सरप्लस पिछले बार था आपका पॉजिटिव में था, मतलब सरप्लस में था, पॉजिटिव सरप्लस को दिखाता है। डेफिसिट घाटा आपका देखोगे तो ये नेगेटिव को दिखाता है। 2804 करोड़ का सरप्लस में था, इस बार देखोगे तो 2000 करोड़ का आपका क्या चल रहा है, लॉस में, मतलब डेफिसिट में चल रहा है, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2000 याद कर लेना भाई, ये क्वेश्चन में आ गया है, 2804 को पूछा गया है पिछले बार का क्वेश्चन में, किसी एग्जाम में पूछा गया है, व्यापम के एडीओ या किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद कर लेना। तो इसको बढ़ा करके ये कितना, अभी ये कितना हो गया, अभी कितना हो गया -2000, तो अभी डेफिसिट में, रेवेन्यू डेफिसिट में चल रहा है 2000 करोड़ का, इसको याद रख लेना। इसके बाद SASCI याद रख लेना, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो एक प्रकार का ये स्पेशल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोल दीजिए, है ना, या स्कीम के लिए है, याद रख लेना, स्टेट स्कीम के लिए है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा आप समझ के चलिए एक प्रकार से, है ना। और ये पिछले बार 4000 था, इस बार है 8500 करोड़, 8500 करोड़ याद करते चलना है, 8500 करोड़। अब देखिए फिस्कल सरप्लस या डेफिसिट देखोगे तो टोटल फिस्कल सरप्लस या डेफिसिट आपका देखिए यहां पर कितना हो गया है,
900 था, अब ये कितना हो गया है 20,400 करोड़ हो गया है, याद रख लेना। फिस्कल डेफिसिट जीएसडीपी का कितना परसेंट है, पिछले बार ये जीएसडीपी का 2.91 था और इस बार जो माइनस 2,400 करोड़ है वो जीएसडीपी का 2.87% है। तो याद करना क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका कैपेक्स टू बजट, कैपेक्स टू कैपिटल, आपका कैपेक्स टू बजट और कैपेक्स टू जीएसडीपी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ओके, साथ ही साथ आप देखोगे तो यहां पर को देख लीजिए, यहां पर को इसको बहुत याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रख लेना। तो देखिए कितना हो गया 7,09,553 करोड़, और बजट देखोगे तो इस बार 1,72,000 करोड़ का है। इसमें देखिए तो आपका ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 26,500 है, जो 26,500 है वो बजट का कितना है तो आपका 15.4% है। ये 26,500 इसका कितना है तो 3.7% है। और साथ ही साथ आप देखोगे तो रेवेन्यू डेफिसिट इस बार कितना हो गया है तो याद रख लेना माइनस आपका 2,000 करोड़ का है। और ये आपका फिस्कल सरप्लस 20,400 करोड़ का आपका देखोगे तो ये सरप्लस में नहीं है, ये डेफिसिट में है क्योंकि वो नेगेटिव है। तो फिस्कल राजकोषीय घाटा देखोगे तो इस बार कितना है 20,400 करोड़, और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना है तो 2.87%। इसी फिस्कल डेफिसिट को बोलते हैं राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा याद रख लेना। तो ये राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है, याद रख लेना। ये सब राज्य का है, केंद्र का नहीं है भाई, केंद्र का भी बजट आया है, केंद्र का भी इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये सब स्टार लगा है मतलब अग्रिम अनुमान में है, स्टार जहां जहां लगा है वो अग्रिम अनुमान है, इसका अंतिम अनुमान बाद में आएगा, अंतिम अनुमान बाद में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मजेदार है कि नहीं। राजकोषीय संकेतांक, राजकोषीय संकेतांक देखोगे तो पिछले के तुलना में कितना वृद्धि हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि 25-26 में ये 6,31,290 ये संभावित था, ये 26-27 में इसमें कितना % का वृद्धि हुआ है 12.4% का, और ये कितना हो गया भाई 709,553 मतलब 7,09,553 करोड़, ये आपको जानना है। उसके बाद देखिए प्रति व्यक्ति आय, राज्य का प्रति व्यक्ति आय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रख लेना, वीआईपी क्वेश्चन बनता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राज्य की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 24-25 में बताया गया 1,62,848, जो 24-25 में था वो कितना हो गया 25-26 में, तो याद रख लेना 1,79,244। अब याद रखोगे 1,79,244, और ये कितना % का वृद्धि हुआ है भाई तो 10.07% का वृद्धि हुआ है, याद रख लेना है। ओके, 10.07% का वृद्धि करते हुए ये कितना हो गया 1,79,244, याद रख लेना 1,79,244। ये पिछले में कितना था 1,62,848। ओके, याद रखना है। देखिए इसको याद रखना 24-25 1,62,848, 25-26 तो ये आपका देखिए इससे ये किसको लेता है, अभी बजट चल रहा है 26-27 को, 26-27 आने वाले साल के लिए है, लेकिन पर कैपिटा इनकम उससे पिछले वाले इकोनॉमिक साल मतलब जो बीत गया है उस साल से कंपेयर करते, इसी कारण इसको 25-26 लिया गया है। याद करना, कंफ्यूज मत हो जाना, सर अभी 26-27 पढ़ रहे हैं तो ये 25-26 कैसे हो गया, तो ये पर कैपिटा इनकम जो हो चुका है, वो बीत चुका है समय, उसके आधार पर काउंट किया जाता है, उसको बताया जाता है आज कितना है, तो उसके आधार पर ये 25-26 बीता है ना भाई, 26-27 तो अभी चलेगा, इसी को बजट बोलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बीत चुका है, उसके आधार पर आंकड़ा आता है, और बजट आने वाले समय के लिए एक योजना है, याद रख लेना। ओके, ठीक। 25-26 के बजट में प्राप्ति कितना था 1,65, और अभी बजट में कितना प्राप्ति है भाई 1,72। 25-26 में बजट का आकार कितना था 1,65, अभी बजट आकार कितना हो गया 1,72, याद रख लेना 1,72, याद रख लेना। तो कितना % का वृद्धि हुआ है ये सब पूछा जाता है, ठीक। चलिए इसमें देखिए वही जो बताया हूं वहां पर उसी को यहां पर लिखा गया है 26-27 26,500 करोड़, ये क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय याद रख लेना, यहां पर लिखा है देखिए ये 26,500 क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय इस बार का,
ठीक है। जो कुल बजट का कितना है, बजट का कितना है, तो 15 दशमलव आपका 1% यहां पर लिखा है, और जीएसडीपी का 3.7% याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए वित्तीय घाटा, वित्तीय घाटा एफआरबीएम एक्ट बना है। एफआरबीएम एक्ट बताता है कि कोई भी राज्य कितना परसेंट तक का वित्तीय घाटा तक रह सकता है, उससे ज्यादा वो हो नहीं सकता। इसके एक्ट के उल्लंघन के थ्रू वहां पर कड़ाई किया जा सकता है वित्त विभाग द्वारा। तो एफआरबीएम एक्ट, अभी क्वेश्चन भी आया था यहां से, तो 3% के मानक के भीतर रहना है हमारे लिए। तो अभी 2026-27 में हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया है, 20,400 करोड़ हो गया है। तो 20,400 करोड़, जीएसडीपी का कितना है, 2.87% है। मतलब एफआरबीएम 3% तक आप घाटा सह सकते हो बोलता है। तो हम इस घाटे के अंदर में है, मतलब हमारे ऊपर कोई भी उल्लंघन का चार्जेस या पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग का ये जो घाटा है, ये जो 20,400, ये 40,000 हो जाए या 30,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, मतलब 3% से बढ़ जाए, तो वहां पर एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत हमारे ऊपर कार्यवाही किया जा सकता है विभाग द्वारा, वित्तीय आपका आरबीआई द्वारा या वित्त विभाग द्वारा, ठीक है, याद रख लेना। तो ये कितना 3% तक होना चाहिए, एफआरबीएम बोलता है, हमारा कितना है 2.87 है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 3% तक हम लोग सेफ हैं। और ये 2.87 कितना है, 20,400 करोड़ का राजकोषीय घाटा को दर्शाता है, ठीक, याद रहेगा। इसके अलावा राज्य का राजस्व घाटा, राजस्व घाटा कितना है, 2,000 करोड़, 2,000 करोड़। तो राजकोषीय घाटा अलग है, राजस्व घाटा अलग है। राजकोषीय घाटा कितना है भाई, तो 20,400 करोड़, और राजस्व घाटा कितना है भाई, तो 2,000 करोड़, याद रख लेना इस बार। अब इसके अंतर्गत देखिए फ्लैगशिप योजना, फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत कृषक उन्नति योजना, याद रख लेना। कृषक उन्नति योजना किससे संबंधित है, जो धान का बोनस देते हैं ना, तो धान के बोनस को हम लोग कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत देते हैं। और इस साल कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत कितना खर्च करने का प्रावधान है, 10,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है किसानों को, याद रख लेना है उनके खाते पर। महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना देखोगे तो इस सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आता है, फ्लैगशिप योजना है। और इसमें भी अपने जो महिलाओं के लिए 1,000 रुपए जाता है मंथली, वो उसमें देखोगे महतारी वंदन योजना के अंतर्गत तो 8,200 करोड़ का प्रावधान है। सीधा सीधा इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि महतारी वंदन के लिए बजट 2026-27 में कितना करोड़ का प्रावधान किया गया है, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत कितना करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद कर लेना है। कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़ है, और महतारी वंदन याद रख लेना 8200 करोड़ है, 8200 करोड़ याद रख लेना। पिछले बार 8,500 करोड़ था, थोड़ा सा कम हुआ है, 300 करोड़ याद रख लेना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना देखोगे तो इसमें देखोगे तो 6500 करोड़ का प्रावधान है। बजटीय प्रावधान कितना है भाई, 6500 करोड़ का है, याद करते चलना है भैया, ये 6500 करोड़ का है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत देखोगे तो एनर्जी सब्सिडी, ऊर्जा सब्सिडी देखोगे तो 5 HP तक कृषि पंपों वाले किसानों को मुफ्त में बिजली देने के लिए कितना करोड़ का प्रावधान किया गया है इस वर्ष, आपका 5500 करोड़ का। तो इसमें 5500 करोड़, कृषक उन्नति में 10,000, महतारी वंदन में 8200, और आपका मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में 6500 करोड़, 6500 मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना आपका, याद रख लेना। ऊर्जा सब्सिडी, एनर्जी सब्सिडी 5 HP तक 5500 करोड़ का प्रावधान है इसमें, याद रख लेना, ठीक है, ओके। इसमें देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पीएम आवास योजना ग्रामीण लिखा रहता है ना, ठीक, ये आपको जानना है। तो इस पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत देखोगे तो 4,000 करोड़ का प्रावधान बजट 2026-27 में किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत देखोगे तो सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने हेतु शहीद वीर नारायण सिंह योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ का आपका देखोगे तो प्रावधान, बजटीय प्रावधान आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में किया गया है, याद रख लेना। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में 1500 करोड़,
जनमन योजना 100% इसको पूछेगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना तो विशेष पिछड़ी जनजाति समूह वाले जो हैं, जिसको हम लोग पीवीटीजी के रूप में जानते हैं, इसके लिए देखोगे तो पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 720 करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट में। जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट आपका योजना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3000 करोड़ का, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना याद रख लेना NHM लिखा रहता है, NHM तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। याद करते चलना है भैया, नहीं तो नहीं आपका बनेगा क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन आएगा 100% यहां से क्वेश्चन आएगा। अभी जो पिछले साल में आप देखोगे तो यहां से क्वेश्चन आया, तो उसी तरीके से आपको यहां से फिर से क्वेश्चन देखने मिलेगा आने वाले एग्जाम में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1725 करोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना याद रख लेना, इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, ठीक है, याद रख लेना, अटल बिहारी वाजपेयी जी याद रख लेना। तो 1725 करोड़ इंपॉर्टेंट है। समग्र शिक्षा अभियान, इसमें 1500 करोड़ का प्रावधान है। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये तो ग्रामीण हो गया, ये शहरी के लिए, ग्रामीण के लिए 4000 करोड़ और शहरी के लिए 825 करोड़ का प्रावधान इस बार किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 820 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसे कि आपका खरीफ सीजन या रबी सीजन, खरीफ सीजन में देखोगे तो फसल बोते हैं और किसी कारणवश फसल खराब हो गया, प्राकृतिक आपदा या सूखा पड़ गया इस कारण, तो वहां पर देखोगे तो उसकी बीमा कराया जा रहता है और उसके अंतर्गत उनको मुआवजा मिलता है। इसी को बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने बजट में 2026-27 के लिए 820 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और समग्र विकास योजना, ग्रामीण विकास, समग्र विकास मतलब ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास, उसके लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इन सबको याद कर लेना है भाई। समग्र योजना के लिए 300 करोड़, आपका दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए आपका 600 करोड़, प्रधानमंत्री फसल 820, प्रधानमंत्री आवास योजना शहर आपका 825, ग्रामीण 4000 करोड़, समग्र शिक्षा 1500, आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 1725, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2000 करोड़। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें नई योजनाएं क्या है, इस साल की महत्वाकांक्षी योजना जिस पर बहुत ज्यादा लोकसभा में आप देखोगे तो बहुत बड़ा बहस हुआ, इस साल का सबसे बड़ा योजना देखोगे तो विकसित भारत जी राम जी योजना, विकसित भारत जी राम जी योजना, इसका फुल फॉर्म है जी राम जी का गारंटी फॉर रूरल एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, गारंटी फॉर रूरल एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इससे क्वेश्चन देखना हर एग्जाम में पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ये बजट सेशन जब केंद्र का बजट सेशन आया था उसमें देखोगे तो इस योजना को प्रस्तुत किया गया। और ये देखोगे तो इसका पूर्ववर्ती नाम पूछेगा तो ये मनरेगा के जगह में आया है, मनरेगा के जगह में, ओके, याद रख लेना, मनरेगा के जगह में इसको लाया गया है, इसको भी याद रखना है, मनरेगा के जगह में VBG राम जी याद रख लेना, ओके। इसको पेश किसने किया तो केंद्र में कौन, शिवराज सिंह जी, शिवराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री है ना, वही इसको चेंज किए। तो मनरेगा का नाम चेंज किया गया और कुछ कुछ मनरेगा के अंतर्गत आने वाले प्रावधान को चेंज किया गया है, बस कुछ नहीं है, बाकी ये मनरेगा के जगह में आया हुआ योजना है। अब मनरेगा तो हर राज्य में चलती है, तो मनरेगा के जगह में अब मनरेगा नहीं कहला करके ये विकसित भारत जी राम जी योजना कहलाएगा। और छत्तीसगढ़ में इस योजना के लिए कितना करोड़, तो 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, याद कर लेना। आपका मनरेगा में देखोगे तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, इसमें 100 दिन को बढ़ा करके 125 दिन का रोजगार किया गया, याद रख लेना, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, ठीक, ये आपको जानना था, ओके। इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना, इस पर देखोगे तो मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना 200 करोड़ का प्रावधान यहां पर देखने मिलता है, ओके।
मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना, तो इसमें भी ये आदर्श शहर, ये द्रुतगामी सड़क शहर, तो याद रख लेना सड़क संपर्क है तो 200 करोड़, दोनों में 200 करोड़ का, इसमें 2 लेन और 4 लेन की सड़कें बन सकेगी, याद रख लेना। इसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछेगा, हर बार पूछेगा, याद रख लेना है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना, इसके अंतर्गत देखोगे तो 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, ये आपको जानना है। साथ ही साथ कैशलेस चिकित्सा सेवा सुविधा के लिए भी 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा, ठीक, बजट में। ओके, याद रख लेना है। अब देखते हैं और आगे क्या क्या आप लोग के लिए मिल रहा है बजट में, इस साल का बजट में आपके लिए क्या फायदे वाली चीज है। बजट महत्वपूर्ण होता है ना, बजट देखोगे तो एक रोड मैप होता है सरकार का कि आने वाले साल में हम लोग को किस तरीके, किस में खर्चा करना है, कहाँ से पैसा लेना है। ओके, तो बजट इंपॉर्टेंट होता है। बजट में अगर आपके लिए अच्छा बोल दिया गया तो अच्छा होने वाला है। अगर बजट खराब है आपके लिए, बजट आपके लिए खराब है तो आपको फिर दिक्कत होने वाली है। तो देखते हैं क्या क्या अच्छी चीज है, क्या क्या इसमें आपको दिक्कत पहुंचाएगी, टैक्स वैक्स क्या ऐसा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक सहायता, देखिए आपके लिए अच्छा चीज आ गया, प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक सहायता, जिसको क्या नाम दिया गया, CGS। CGS कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, याद रख लेना। इस योजना के तहत 33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितना करोड़ भाई, 33 करोड़। ये हाथ से मैं आज कम काम कर रहा हूं क्योंकि ये हाथ में मेरे दिक्कत है, यहाँ पर पूरा छिला हुआ है ना, इसीलिए ये फुल सेट, ये आपका पूरा छिला हुआ है, ज्यादा मोड़ने वोड़ने में दिक्कत हो रही, तो इसी कारण आपका ये हाथ से मैं कम, ये हाथ से आज काम चला रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो 33 करोड़ का, क्योंकि स्कूटी से मैं स्लिप हो गया था, थोड़ा सा एक्सीडेंट, ओके, ज्यादा नहीं लगा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है अभी इस हाथ में, ठीक। 33 करोड़ का प्रावधान है। 3 घटक इसके बताए गए हैं, उड़ान, शिखर और मंजिल। उड़ान, शिखर और मंजिल। उड़ान किसके लिए है भाई, नीट, जेई और क्लेट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। शिखर देखोगे तो पीएससी और सीजीपीएससी, यूपीएससी, सीजीपीएससी, याद रखें। मंजिल देखोगे तो रेलवे बैंकिंग और एसएससी के लिए, रेलवे बैंकिंग और एसएससी। तो पूछेगा इसको, मैच द फॉलोइंग पूछेगा, एक तरफ ऐसे और एक तरफ ऐसे। उड़ान किससे संबंधित है, नीट, जेई, क्लेट। आपका शिखर किससे संबंधित है, सीजीपीएससी, स्टेट पीएससी, आपका देखो सीजीपीएससी और यूपीएससी। और मंजिल देखोगे तो रेलवे बैंकिंग और एसएससी के लिए है, याद रख लेना, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ क्राइटेरिया रखेंगे और उसके आधार पर आपको आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए CGYU, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया चीज है, पूछेगा। छत्तीसगढ़ वायबिलिटी असिस्टेंस फॉर यात्री उड़ान। यात्री उड़ान, इसका फुल फॉर्म पहले जान लेना। और इसमें कितना करोड़ का बजट किया प्रावधान है, तो 30 करोड़ का। आप देखिए आपका CGS इसमें 33 करोड़ और CGYU देखोगे तो 30 करोड़, याद रख लेना है, 30 करोड़ याद रख लेना। इसमें देखोगे तो बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर से हवाई सेवाओं को प्रोत्साहित करना है। हवाई सेवा कहां कहां से पूछेगा, तो अंबिकापुर, जगदलपुर और बिलासपुर। ऊपर नीचे, नीचे में बस्तर, जगदलपुर, ऊपर में सरगुजा, अंबिकापुर और बीच में आपका बिलासपुर। रायपुर तो ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है यहाँ, ठीक है। तो इनको जो हवाई सेवाओं से को प्रोत्साहित करने के लिए कितना, तो CGYU, वायु मतलब यहाँ पर हवाई जहाज आएगा, 30 करोड़, याद रख लेना। रानी दुर्गावती योजना, रानी दुर्गावती योजना में देखोगे तो परिवार में बालिका के जन्म पश्चात, बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। 1.5 लाख रुपये, 18, अगर बालिका जन्म होती है और 18 वर्ष से ऊपर हो गई तो उसके बाद 1.5 लाख रुपये का यहाँ पर दिया जाएगा रानी दुर्गावती योजना के लिए। इस योजना में देखोगे तो 15 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, ओके, याद रख लेना। 1.5 लाख रुपए, कितने लाख रुपए का प्रावधान, 1.5 लाख रुपए का, कितने वर्ष पश्चात, 18 वर्ष पश्चात,
किसके लिए? बालिका के लिए, परिवार में बालिका जन्म लेती है तो ये क्या है आपका, तो लिंगानुपात को बेहतर बनाएगा, सेक्स रेशियो को हमारे स्टेट का बेहतर बनाने का काम करेगा। और जो आपका जेंडर इनइक्वलिटी है, आपका लिंग भेदभाव होता है लड़का पुरुष और महिला में, वो उस पर ये काम करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रानी दुर्गावती योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा सहायता योजना देख लीजिए, मुख्यमंत्री शिक्षा सहायता योजना ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्र छात्रा हैं, उनके पढ़ाई के लिए रेंटल आवासीय सुविधा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु 10 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। 10 करोड़ का याद रख लेना। रेंटल मतलब वहां पर आवासीय मतलब रहने के लिए भी वहीं पर रहकर पढ़ाई कराया जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं और अच्छे पढ़ने वाले हैं उनको यहां पर सिलेक्ट करके इसमें पढ़ाया जाएगा, जिसको मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना मतलब आपके मुख्यमंत्री जी एजुकेशन में सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं। ठीक, देख लीजिए। इसके बाद देखिए लखपति दीदी भ्रमण योजना। लखपति दीदी भ्रमण योजना देखोगे तो महतारी गौरव वर्ष के रूप में, ठीक है, इसमें देखिए सरकार ने इस वर्ष को महतारी गौरव वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इसको क्वेश्चन पूछेगा, वीआईपी क्वेश्चन कर देता हूं, याद रखना। सरकार ने इस वर्ष को महतारी गौरव वर्ष पूछेगा, महतारी गौरव वर्ष किस वर्ष को मनाने का निर्णय किया गया है? तो इस वर्ष मतलब 26-27 आपका देख रहे हो, तो 26-27 को महतारी मतलब 2026 को भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है। 100% ये आने वाले एग्जाम में पूछेगा, देख लीजिएगा, मंडी उप निरीक्षक के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। इसी क्रम में प्रदेश के लखपति दीदियों को, सफल महिला उद्यमी को उनकी कार्य प्रणाली और उनके सफल व्यवसाय मॉडल का अध्ययन करने हेतु देश के अंदर आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के एक्सपोजर विजिट के लिए लखपति दीदी को भ्रमण कराया जाएगा अलग अलग जगहों पर, और उसके लिए भ्रमण योजना के लिए 5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। याद रख लेना, महतारी गौरव वर्ष, इसमें लखपति दीदी जो महिला उद्यमी है उनको अलग अलग भ्रमण कराया जाएगा अलग अलग, उसको 5 करोड़ इसके लिए आपको याद रखना, इसको लखपति दीदी भ्रमण योजना है। इसके अतिरिक्त लखपति दीदी बहनों को प्रदेश के शक्तिपीठों के दर्शन, 5 शक्तिपीठ है ना, उस शक्तिपीठों के दर्शन, या अलग और ज्यादा भी हो सकता है उसको, ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि बहुत सारे आपके यहाँ पर दार्शनिक स्थल हैं, तो उसके आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। अब उसके क्राइटेरिया, उसका एक लिस्ट आएगा कहाँ कहाँ है इस योजना के अंतर्गत, उसको बाद में देखेंगे। तो शक्तिपीठों के दर्शन की भी व्यवस्था की जाएगी, याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में निरंतरता रखते हुए बजट में महिलाओं के नाम पर भूमि, भवन, अचल संपत्ति क्रय पर भारित पंजीयन शुल्क में 50% की छूट, मतलब आप जो भी क्रय किया जाएगा, जमीन ले रहे हो, प्लाट ले रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो आप किसके नाम पर होगा देख लेना, महिलाओं के नाम पर। और अगर महिलाओं के नाम पर लेते हो तो 50% का पंजीयन शुल्क, रजिस्ट्री जो होगा उसमें पंजीयन होगा, तो इसमें छूट मिलेगा। तो अब तो महिलाएं लोग के लिए बहुत ही गजब का योजना है, इसको याद रख लीजिए, क्योंकि अब सारी संपत्तियों पर महिलाओं का नाम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब कोई खरीदेगा तो 50% बचाने के चक्कर पे अपनी महिलाओं के नाम पर, अपनी घर की महिलाओं, माँ के नाम पर, बीवी के नाम पर, ऐसे मतलब बेटी के नाम पर, ऐसा करके उनके नाम पर लिया जाएगा, याद रख लीजिएगा ऐसा, ठीक है। तो महिलाओं के नाम पर, बात समझिए। मुख्यमंत्री आस्था पथ शक्तिपीठ भ्रमण योजना है, 5 शक्तिपीठ है, कहाँ कहाँ है आपको याद रख लेना है। 5 शक्तिपीठ आप जानते छो, कुदरगढ़, आपका महामाया, रतनपुर का, चंद्रपुर का चंद्रहासनी, डोंगरगढ़ और दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी, ये 5 शक्तिपीठ है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आस्था पथ, आस्था मतलब आपका शक्तिपीठ पर भ्रमण करने के लिए आपका पैसा दे रहा है सरकार, 5 करोड़ इसके लिए बजटीय प्रावधान है। और यहाँ पर एक क्राइटेरिया रख करके लोगों को इन जगहों का भ्रमण कराया जाएगा फ्री में। छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना, तो देखिए युवा दर्शन के लिए बहुत आपका अलग अलग जगहों के लिए भ्रमण के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। युवा दर्शन के लिए 5 करोड़ योजना का प्रावधान है, 5 करोड़ रुपए का, सॉरी
5 करोड़ रुपए का प्रावधान। तो इसमें शासकीय स्कूलों के जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उसको राज्य के अंदर प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्रों के भ्रमण के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को जानकारी, उसके जानकारी के लिए, उसकी समझ के लिए, उसके ज्ञान के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना लाया जा रहा है, जिसमें देखोगे तो इसके लिए 5 करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान किया गया है 26-27 के बजट में। अब देखिए नई पहल के अंतर्गत देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नई पहल में देखोगे तो अबूझमाड़ और जगरगुंडा, इनको एजुकेशन सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। अबूझमाड़ और जगरगुंडा जो नारायणपुर सुकमा बस्तर वाला इलाका है, वहां पर देखोगे तो जो नक्सल का गढ़ कहे जाने वाले जगह है, उनको अब एजुकेशन सिटी, एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसी के लिए देखोगे तो 100 करोड़ का, कितने करोड़ का? 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, याद रख लेना है। इसके अलावा देखोगे तो नए औद्योगिक पार्क, नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क? तो 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। और इसके लिए कितना करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसको भी जान लेना है। समझ आ रही ना? इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए नए औद्योगिक पार्क स्कीम के थ्रू 250 करोड़ का प्रावधान याद रख लेना है। इससे क्या होगा? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होगा और साथ ही साथ हमारे रोजगार में भी वृद्धि होगी। लीड बैंक विकास योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसको भी आपको याद करना है। लीड बैंक विकास योजना के अंतर्गत 200 करोड़ का। इसके अलावा बस्तर और सरगुजा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए देखोगे तो खाद्य, एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि संबंधी उद्योग, इन सब को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ का? तो 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसको भी आप कितना बोला? 100 करोड़ का ना, सॉरी 100 करोड़ का प्रावधान, मैं 200 बोला क्या? 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, याद रख लेना। खाद्य, एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि और कृषि संबंध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देखोगे तो यहां पर 100 करोड़ मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हो कृषि क्षेत्र। इकोनॉमी में 3 क्षेत्र पढ़ते हो ना, तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान याद रख लेना है। बस्तर और सरगुजा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थ्रू याद रख लेना। ये 2 जगह, बस्तर संभाग और सरगुजा, बीच में नहीं होगा, मिडिल में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये पहले भी आ चुका है तो इसको 2.0 बोल देते हैं, है ना। इसका दूसरा आपका सीजन है। तो इसमें देखोगे तो इसकी स्थापना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसको भी जानना है। सिरपुर विकास योजना के लिए देखोगे तो आपका 42 करोड़ का प्रावधान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है सिरपुर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत को संरक्षित करने के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिरपुर। और सिरपुर को डेवलप करने के लिए आपका देखोगे तो 42 करोड़ का प्रावधान है बजट में। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर देखोगे, हेल्पलाइन नंबर, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, तो इसके अंतर्गत 2200 करोड़ का प्रावधान किया गया है जन समस्याओं के निराकरण हेतु। देखोगे तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के अंतर्गत कितने, इस पोर्टल के अंतर्गत कितने, तो 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग सरसरी नजर से, क्योंकि महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, कितना बजट किसके लिए आपका डिवाइड हुआ है, उनको दिया गया है, वो सब पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा नए इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क याद रख लेना, ठीक है। भ्रमण योजना कौन कौन सा आपका एजुकेशन में, तो देखो एजुकेशन में नीट जेईई में अच्छा करने वालों के लिए आर्थिक सहायता है, पीएससी यूपीएससी वाले में सहायता है, आपका रेलवे बैंकिंग वालों के लिए अलग से है। उन सबको क्या नाम दिया गया है, उन सबको याद रखना है। आपका विकसित भारत राम जी वाला, उसके लिए क्या कितना बजट है, 4000 करोड़ का, ये सब आपको जानना पड़ेगा, ठीक है।
कृषक उन्नति योजना में कितना करोड़ का, महतारी वंदन में कितना करोड़ का, ये सब आपको जानना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ये सब को आपको याद रखना है। लीड बैंक में कितना, ये सब को याद करना पड़ेगा। अब देख ले हैं अन्य, तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में नई ऑपरेशन और मेंटेनेंस नीति लागू किया गया है। ठीक है, नई ऑपरेशन और मेंटेनेंस नीति लागू किया गया, याद रख लेना। जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर सामान्य प्रशासन विभाग के आवासों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में पोषण स्तर को सुधारने के अतिरिक्त पोषण सहायता के लिए प्रावधान किया गया है। इन सब के लिए भी पैसा दिया गया है। ठीक है, याद रख लेना। जनजातीय सुरगुड़ी, जनजातीय सुरगुड़ी याद रख लीजिए, इसको पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये भी वीआईपी क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना भाई। जनजातीय सुरगुड़ी, जनजातीय सुरगुड़ी तो जनजातीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, रिकॉर्डिंग, प्रचार प्रसार के लिए एक समर्पित स्टूडियो स्थापित किया जाएगा। तो ये पूछेगा कि जनजातीय सुरगुड़ी किससे संबंधित है, क्या है, तो आपको लिखना है कि जनजातीय लोक संगीत, सांस्कृतिक विरासत, उनके संरक्षण, उनके रिकॉर्डिंग के लिए एक स्टूडियो बनाया जाएगा, ताकि जो जनजातीय सुरगुड़ी मतलब जनजातीय संगीत को, जनजातीय कल्चर को बढ़ावा मिल सके, याद रख लेना। तो इसी को बोलते हैं जनजातीय सुरगुड़ी। ओके, श्रमिकों, मजदूरों, कृषकों के दुर्घटना बीमा हेतु भी बजट का प्रावधान किया गया है। साइबर तहसील स्थापित की जाएगी, याद रख लेना, साइबर तहसील स्थापित की जाएगी ताकि राजस्व सेवाओं में डिजिटलीकरण और त्वरित सेवाएं सुनिश्चित की जा सके और साइबर ठग को पकड़ा जा सके। साइबर ठग बोल रहा हूं, ठग, ठीक है, याद कर लेना। ओके, तो साइबर तहसील स्थापित किया जाएगा। अब कितने करेंगे वो धीरे धीरे आगे पता चलेगा, लेकिन साइबर तहसील का कॉन्सेप्ट भी आने वाला है। एसएनए स्पर्श के उन्नत क्रियान्वयन के लिए सेंट्रल ट्रेजरी की स्थापना की जाएगी। राज्य में निर्मित हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख हवाई अड्डों, याद रख लेना, हस्तशिल्प उद्योग उत्पाद को, तो कितने प्रमुख हवाई अड्डा पूछेगा, तो 5 प्रमुख हवाई अड्डों पर हैंडीक्राफ्ट शोरूम स्थापित किए जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट शोरूम स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विभाग के लिए नए विभागाध्यक्ष कार्यालय स्थापना होगा। और इम्पोर्टेंट ये है, वंदे भारत के 150 वर्ष पूरे होने पर राज्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने हेतु भी बजट में प्रावधान किया गया है। तो ये भी हमारे जो केंद्रीय बजट सेशन में बहुत बड़े चर्चा का विषय रहा है। तो इस बार वंदे भारत, वंदे मातरम से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोग को किसी न किसी एग्जाम में देखने मिल सकता है। ओके, वंदे मातरम का 150वां वर्ष है। इसके रचयिता कौन है, ये पहली बार कब गाया गया था, ये सब याद कर लेना इसके स्टैटिक पोर्शन को। और इसको आपका जन जागृति के लिए या इसके प्रचार के लिए देखा जाए तो विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, याद रख लेना। इसको बजट में डाल दिया गया है, तो बजट में इसके लिए खर्चा अलग से निकाल दिया गया। ओके, अब देखिए आपका 5 मिशन, ठीक, तो नई दिशा, नई धार, नई रफ्तार, नई दिशा, नई धार, नई रफ्तार, ये आपको जानना है। तो नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बजट में 5 मुख्यमंत्री मिशन का प्रावधान किया गया। 5 मिशन जो मुख्यमंत्री मिशन कहलाएगा, 5 मुख्यमंत्री मिशन। इसमें देखिए पहला क्या होगा, मुख्यमंत्री एआई मिशन। मुख्यमंत्री एआई मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मिशन, इसको याद कर लेना। तो 5 मुख्यमंत्री मिशन में कौन कौन सा शामिल है, पहला तो ये क्वेश्चन आएगा। तो पहला देख लीजिए इसमें मुख्यमंत्री एआई मिशन। एआई मिशन का उद्देश्य है टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनना, टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनना और हमारे युवाओं के कौशल विकास, एआई आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देना, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, इन सब में एआई के यूज को बढ़ाना, ये हमारा मुख्यमंत्री एआई मिशन है। दूसरा देखोगे तो मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन। 5 मुख्यमंत्री के नाम से मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन। ये मिशन देखोगे तो जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करना, उनका संवर्धन करना, उनको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष योजना, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। ओके, तीसरा देखिए
मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना, राज्य में पर्यटन को, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देखोगे तो मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना लाया जा रहा है। ये आपको जानना है। इसमें क्या क्या रहेगा, तो मेले होंगे, उत्सव होंगे, प्रदर्शनियां होंगी, होम स्टे का नीति जो लाया गया था वो इसमें होगा, टूर गाइड होंगे, ठीक है, कार्यक्रम होंगे, ये क्योंकि ये पर्यटन को आपका बढ़ावा दे सके। ठीक, तीसरा। चौथा देखोगे तो मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ये लाया जा रहा है, याद रख लेना। ओके, तो इसमें गैप एनालिसिस करते हुए समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक रोड मैप तैयार किए जाएंगे और उसी के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़क, बड़े बड़े आपके डैम, इन सबको बनाया जाएगा, उनको और विकसित किया जाएगा। इसके अलावा देखोगे तो मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन, स्टार्टअप एवं निपुण मिशन याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टअप मिशन का उद्देश्य क्या है कि जो राज्य के युवा हैं, जो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं, ठीक है, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना है उनको, ठीक है, अभी जॉब सीकर उनको जॉब क्रिएटर बनाना है स्टार्टअप के थ्रू। स्टार्टअप के थ्रू मतलब अभी जॉब के लिए आपका कोशिश कर रहे हैं, जॉब के लिए उनको खुद ऐसा बनाना है कि वो जॉब दे सके, ठीक है, याद रख लेना, इस मिशन का उद्देश्य है। साथ ही साथ निपुण मिशन याद रख लेना, तो निपुण का फुल फॉर्म पूछ सकता है, न्यू एज इंडस्ट्रियल प्रिपेयर्डनेस फॉर अप स्किलिंग न्यू जेनरेशन यूथ, याद रख लेना, न्यू एज इंडस्ट्रियल तो NI हो गया, प्रिपेयर्डनेस फॉर अप स्किलिंग तो PU हो गया, न्यू जेनरेशन यूथ ऐसा होगा। तो मिशन युवाओं को उद्योग संगत कौशल प्रदान करने, ठीक है, उद्योग संगत कौशल प्रदान कर युवाओं को नई तकनीक, एक न्यू टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग में सृजित हो रहे नवीन अवसरों के लिए तैयार करेगा। और ये अगले 5 वर्षों तक इन मिशन के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, मतलब 500 करोड़ तो कम से कम है, कम से कम 500 करोड़, उससे भी ज्यादा हो सकता है, 100 करोड़ तो हर साल बोल रहा है, तो 500 करोड़ के लिए इसमें काम, हर साल 100 करोड़ इसमें काम किया जाएगा, इसमें लगाया जाएगा। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है जो मुख्यमंत्री के नाम से है। एक तो मुख्यमंत्री AI, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष, मुख्यमंत्री पर्यटन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना, मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण, याद रख लेना। निपुण का फुल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये आपको मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए प्रमुख विभागों को, कौन कौन से डिपार्टमेंट को कितना कितना प्रावधान किया गया है, सीधा सीधा आपको याद करना पड़ेगा। यहीं से क्वेश्चन बनता है, स्कीम से या आपका यहाँ से, बात वही है किसको कितना बजट मिला है ना, उसको हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन PSC में भी आ गया, व्यापम में भी आ गया, तो 100% है कि आने वाले एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि कौन से एग्जाम में आएगा, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में आएगा। और अभी तो 2 ही एग्जाम है, एक परिवहन आरक्षक और क्या जी, तो एक मंडी उप निरीक्षक व्यापम में, और PSC में मेंस होगा, और अभी तो PSC का कोई एग्जाम नहीं है। तो इन सब एग्जाम में आने की चांसेस यहाँ से है, क्योंकि ये लेटेस्ट डेटा है और लेटेस्ट डेटा को ही पूछता है सरकार, है ना, या आपके आयोग या जो कमीशन है, ठीक है। देखते हैं, चलिए प्रमुख विभागों के प्रावधान। तो इसमें देखिए स्कूल शिक्षा विभाग 22,360 करोड़, स्कूल शिक्षा विभाग को कितना मिल रहा है, 22,360 करोड़। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 16,560 करोड़। कृषि हेतु 13,507। अब इसको क्वेश्चन कैसे बनाएगा, आज का फॉर्मेट कैसा बन रहा है, कूट वाले हैं, या तो कालक्रम वाला पूछता है, या तो डिसेंडिंग आपका अवरोही क्रम या आरोही क्रम, है ना, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में जमाने। तो इसको बजट मिलने, बजट एलोकेशन के आधार पर देखोगे तो इसको डिसेंडिंग और घटते क्रम या बढ़ते क्रम में विभागों को जमाइए पूछ देगा, और 1 2 करके 3 करके विभागों का नाम दे देगा, जैसे कि स्कूल शिक्षा विभाग, है ना, उसके बाद आपका कृषि विभाग, ठीक है, इसके बाद आपका ग्रामीण विकास, इस तरीके से ये दे देगा, ठीक है।
पंचायत, इस तरीके। अब इसको बजट के घटते क्रम, ज्यादा से कम की ओर जमाइए या कम से ज्यादा की ओर जमाइए, तो आपको एक से काम नहीं चलने वाला, कई ठो को पूछेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ पीएससी में अभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में 2 ठो को पूछा था। स्कूल शिक्षा विभाग, मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहा हूं, स्कूल शिक्षा और वह कृषि, ठीक है, कृषि, इनको कितना कितना मिला है। तो स्कूल शिक्षा में कितना आ जाएगा भाई, 22,360 करोड़, और कृषि में कितना आ जाएगा भाई, तो 13,507 करोड़, ठीक है। ओके, याद रख लेना। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है भाई, लिख लिख के पढ़ना। अगर याद नहीं होगा तो डेटा वाला चीज है, वो डेटा वाला चीज ज्यादा समय तक याद नहीं रहता, 2 दिन 3 दिन इसको बार बार देखना है। तो समझिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इसमें देखिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में 12,820 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में 11,000 करोड़ का घटते क्रम में दिया गया है। देख लीजिए, ये सबसे ज्यादा है सब। अब इसमें क्वेश्चन एक प्रकार से ऐसा भी बन जाएगा, निम्नलिखित विभागों में सबसे ज्यादा बजट किसको मिला है, तो किसको मिला है, आपका स्कूल शिक्षा, उसके बाद पंचायत ग्रामीण विकास, उसके बाद कृषि, उसके बाद खाद्य, उसके बाद महिला बाल विकास, फिर आ जाएगा लोक निर्माण, फिर एनर्जी के लिए ये डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री होता है ना, उसी डिपार्टमेंट को मिला गया है, ठीक है। पंचायत निर्माण विभाग का मिनिस्टर होता है उस डिपार्टमेंट, उस विभाग के लिए। तो उस तरीके से इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम को तो जानोगे ही जानोगे कि कृषक उन्नति योजना में कितना खर्चा आपका देना है, इस बार खर्चा करना है, आपका महतारी वंदन में, आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में, आपका वीवी जी राम जी में कितना करना है, ये लीड बैंक योजना में कितना करना है, ये सब है ही है। लेकिन साथ ही साथ वो उसको स्कीम के तरीके से ना पूछ करके विभाग के तरीके से पूछ दे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, लोक निर्माण 94,51, ऊर्जा 9,015 करोड़, गृह हेतु 83,80, याद रख लेना। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु 80-50, और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हेतु 38-90। तो ये 8-10 है, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही है। स्कूल शिक्षा एक बार रिपीट करेंगे ताकि हम लोग को याद हो जाए। 22,360 स्कूल शिक्षा 22,360 सबसे ज्यादा। उसके बाद दूसरा देखोगे तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पंचायत एवं रूरल डेवलपमेंट आपका 16,560, ये भी 360, ये आपका 60, तो 22,360 और ये हो जाएगा 16,560। ये क्या है आपका, याद रख लेना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास। कृषि 13,507 करोड़। उसके बाद खाद्य का आता है, ये 12,820 है। महिला का आ जाता है, महिला एवं बाल विकास 11,000 करोड़। लोक निर्माण विभाग को 9,451 करोड़, याद रख लेना। ऊर्जा हेतु देखोगे तो 9,015 करोड़ एनर्जी के लिए। गृह हेतु 83-80 8,380 करोड़, और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 8,050 करोड़, और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हेतु, ये लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा 8,050 करोड़, और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी देखोगे है ना तो 38-90, याद कर लेना, ठीक है। और इनके मिनिस्टर कौन कौन है, इस डिपार्टमेंट के मंत्री कौन कौन है, इसको भी याद रख लेना भाई। जिसके महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, ठीक है। लोक निर्माण मंत्री कौन है, आपका कृषि मंत्री कौन है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है, इन सबको भी याद रखना है। ओके, अब देखते हैं, थोड़ा सा और बच गया है ना, एकदम थोड़ा सा और बच गया है। थोड़ा सा बजट में क्षेत्र एवं समूहवार प्रमुख प्रावधान देखेंगे तो इसमें देखिए बस्तर और सरगुजा के लिए, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्तर और सरगुजा को बहुत ज्यादा यहाँ पर खर्चा किया जा रहा है ताकि वो जो मिडिल एरिया है वैसा डेवलप हो सके और हमारी छत्तीसगढ़ प्रोग्रेस कर सके, ठीक है। तो बस्तर और सरगुजा ओलंपिक्स के लिए 10 करोड़ रुपए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्तर ओलंपिक्स याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको प्रधानमंत्री ने आपका लोकसभा में इसको
चर्चा किया है, लोकसभा या राज्यसभा, वहां पर अपने जो भाषण में इसका उल्लेख किया है बस्तर ओलंपिक का। तो बस्तर ओलंपिक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, याद रख लेना। बस्तर और सरगुजा ओलंपिक्स के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान है। जगदलपुर और अंबिकापुर से हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के लिए 10 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ होम स्टे के नीति के लिए 10 करोड़ रुपए। तो बस सेवा योजना, मुख्यमंत्री बस सेवा योजना 10 करोड़, आपका होम स्टे नीति के लिए 10 करोड़, याद रख लेना। कुनकुरी, मनेंद्रगढ़, दंतेवाड़ा, तीनों जगह में मेडिकल कॉलेज, ये पिछले बजट में भी इसका उल्लेख था, याद रख लेना कुनकुरी का। तो कुनकुरी, मनेंद्रगढ़, दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज हेतु 50 करोड़ रुपए का क्या है, मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 50 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। बकरी पालन, सुकर पालन, मधुमक्खी पालन, इन सबको बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है, याद करते चलना है, इसको भी आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इसको आप लोग टेलीग्राम चैनल में हमारे पा जाओगे, सीजीपीएससी नॉलेज का 100%। इसको एक बार पूरा अच्छे से पढ़ना है भाई, क्योंकि एक बार पढ़ लिए साल भर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, साल भर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस्तर में इंद्रावती नदी पर मटनार एवं देऊर गांव बैराज निर्माण हेतु 2024 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो कौन कौन सा बस्तर में इंद्रा नदी, कौन सी नदी पर, ये पूछेगा ना। मटनार बैराज कहाँ, तो इंद्रावती नदी। देऊर गांव बैराज कहाँ, तो इंद्रावती नदी। कितना करोड़, तो 2024 करोड़, 2024 करोड़, याद रख लेना। बीजापुर में मट्टी मार्का डायवर्सन योजना, कांकेर में मेड़की बैराज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पूछता है, छोटे छोटे क्वेश्चन को। मेड़की बैराज, मेड़की बैराज निर्माण कहाँ किया जाएगा पूछेगा, तो मेड़की बैराज कहाँ है पूछेगा, तो क्या लेना है भाई, कांकेर। देऊर गांव बैराज कहाँ है पूछेगा, तो याद रख लेना बस्तर में इंद्रावती नदी पर। बस्तर एवं सरगुजा में अतिरिक्त पोषण सहायता हेतु 15 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। साथ ही साथ देखोगे तो जो बस्तर फाइटर हैं उनके लिए 1500 बस्तर फाइटर्स के पद और सृजित किए जाएंगे। मतलब बस्तर फाइटर में 1500 पद आएगा इस साल, 1500 पद, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बस्तर वालों। आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप बस्तर फाइटर्स बनने जा रहे हो। ठीक है, महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में देखोगे तो महिला एवं बाल विकास में देखिए रिपीट हो रहा है, जो पहले पढ़ चुके हैं वो रिपीट होगा विभाग वाइज। महतारी वंदन, इसमें देखिए टोटल 11,000 करोड़ खर्चा होगा, 11,000 करोड़ खर्चा इसका प्रावधान है, जिसमें महतारी वंदन में ही खुद आपका 8200 करोड़ है। और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण के लिए कितना है भाई, तो 2320 करोड़, 2320 करोड़, याद कर लेना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 120 करोड़ का प्रावधान है। और वात्सल्य योजना के अंतर्गत देखोगे तो 80 करोड़ का इंपॉर्टेंट आपका मिशन वात्सल्य में 80 करोड़। रानी दुर्गावती में 15 करोड़, लखपति दीदी में 5 करोड़, शहरी क्षेत्रों में 250 और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण हेतु 42 करोड़ और 250 महतारी सदन के लिए 75 करोड़ का प्रावधान है। 250 महतारी सदन, हर गांव ग्राम पंचायत में महतारी सदन, लगभग 29 लाख रुपए का एक सदन बनता है एक ग्राम पंचायत में। तो 250 महतारी सदन याद रख लेना, हर ग्राम पंचायत में बनना है। तो इसका पहला चरण, दूसरा चरण ऐसा लाया जा रहा है और पहले चरण का काम शुरू हो गया। इसी अंतर्गत देखोगे तो इस बार 250 महतारी सदन इस साल बनाना है और जिसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसान में देखिए तो कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़, कृषि पंप हेतु सब्सिडी 5500 करोड़, फसल बीमा योजना 820 करोड़, ये सब देख चुके हैं। इंदिरा गांधी के लिए है ना, आईजीकेवी के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, सॉरी इंदिरा गांधी बोला मैं, आईजीकेवी ना, इसको हम लोग आईजीकेवी बोलते हैं शॉर्ट में, आईजीकेवी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लिए कितना रुपया जी, 250 करोड़, देख लीजिए। उद्यानिकी विश्वविद्यालय के लिए 170 करोड़ और एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इसके लिए 170 करोड़, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईजीकेवी को कितना करोड़ मिल रहा है इस साल, 250 करोड़। और
उद्यानिकी विश्वविद्यालय, हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय को कितना मिल रहा है 170 करोड़, और एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम मतलब प्रोजेक्ट 170 करोड़। साथ ही साथ एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इसके लिए 150 करोड़। और गन्ना किसानों को बोनस के लिए कितना मिल रहा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रख लेना 60 करोड़ गन्ना किसान को, 60 करोड़ गन्ना किसान याद रख लेना। और गन्ना में देखोगे तो एमएसपी नहीं दिया जाता भाई, एफआरपी दिया जाता है गन्ना, है ना, फेयर एंड रेम्यूनरेटेड प्राइस, याद रख लेना, ठीक है, लाभकारी एवं उचित मूल्य बोलते हैं इसको। तो गन्ना एफआरपी मिलता है, इसमें एमएसपी नहीं दिया जाता, और इसके लिए बोनस देने का काम किया जाएगा इस साल। कितने करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान किया गया है, 60 करोड़ 60। डेयरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत देखोगे तो 90 करोड़, जिसमें जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर के दुग्ध प्रसंस्करण, है ना, डेयरी आपका प्रोसेसिंग संयंत्र है, उनको डेवलप किया जाएगा, उन्नत किया जाएगा। इसके अलावा युवा के लिए आपको मैं बता ही था, युवा में उड़ान, शिखर और मंजिल, 3 को मत भूलना। उड़ान किसके लिए, नीट, जेई, क्लेट, ये सब के लिए है। आपका शिखर देखोगे तो शिखर पर जो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं, यूपीएससी, सीजीपीएससी, और आपका मंजिल को पाना है बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में, ठीक है, तो इनके लिए है 33 करोड़ का। मैंने पहले शुरू में ही बता दिया था, जिसको एक साथ क्या बोलते हैं, सीजीएस, ठीक है। रायपुर में मेगा परीक्षा केंद्र हेतु 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए मेगा परीक्षा रायपुर में। शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़ कौन दे रहा है भाई, मुख्यमंत्री के थ्रू, है ना। सभी नालंदा पुस्तकालयों में कैरियर काउंसलिंग केंद्र हेतु 10 करोड़। अब कैरियर काउंसलिंग भी होगा, नालंदा जो ये लाइब्रेरी बन रहा है, नालंदा लाइब्रेरी, वहां पर कैरियर काउंसलिंग भी होगा बच्चों के लिए। छत्तीसगढ़ युवा दर्शन, जिनको भ्रमण कराया जाएगा, जो मेधावी छात्र छात्राएं उनको, तो उसके लिए भी 5 करोड़। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, शुरू में, ठीक, रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट होता है तो हम लोग को याद आएगा भाई। 36 आईएनसी सीजी इनोवेटिव सेंटर, ठीक है, याद रख लेना इसको। और एसटीपीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 35 करोड़। ट्रिपल आईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 20 करोड़। नवीन सीजीआईटी याद रख लेना, सीजीआईटी कहां कहां, तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कवर्धा, रायगढ़, जसपुर, जगदलपुर में, इसके लिए 38 करोड़ का प्रावधान है। तो पूछेगा निम्न जिला में सीजीआईटी नहीं संचालित किया जाएगा और कहां किया जाएगा, तो देख लीजिए एक बार, रायपुर तो है ही रायपुर, इसके अलावा बिलासपुर बीएसपी, इसके अलावा दुर्ग, ये 3 को एक साथ, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, साथ ही साथ कवर्धा, रायगढ़, जसपुर, कवर्धा, रायगढ़, जसपुर, और नीचे में आ जाओगे तो जगदलपुर, ठीक है, कवर्धा, रायगढ़, जसपुर, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, खत्म। कितना, 38 करोड़। इसके अलावा आईटीआई और पॉलिटेक्निक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके बिल्डिंग को डेवलप करना है, उसके लिए भी 50 करोड़ दिया गया है। सीएसवीटीयू नहीं है, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़। 25 महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 25 करोड़, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हर महाविद्यालय 1 करोड़ का बनेगा, ठीक। और इस तरीके से राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान हेतु 731 करोड़ दिया जाएगा, ठीक है। व्यवसायिक परीक्षा मंडल की क्षमता वृद्धि एवं विस्तार के लिए, वो एक साथ पेपर नहीं ले पाता, ये सब उसके लिए व्यापम के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, उसके विस्तार के लिए भी पैसा दिया जाएगा। राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जा रहा है, कितना, 731 करोड़। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखोगे तो शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत के लिए 1500 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM आपका 2000 करोड़। अंबिकापुर एवं धमतरी में जिला अस्पताल भवन निर्माण होगा, अंबिकापुर और धमतरी। दुर्ग, कोंडागांव, जसपुर, रायपुर जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र, जीएनएम का कोर्स होता है, वो स्थापित किया जाएगा। रायपुर कालीबाड़ी में 200 बिस्तर का एमसीएच और चिरमिरी में जिला अस्पताल का निर्माण। 25 डायलिसिस केंद्र और 50 जन औषधि केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई इसको। कितने डायलिसिस केंद्र, तो 25, जन औषधि केंद्र
तो याद रख लेना 50। राज्य का पहला होम्योपैथी कॉलेज कहाँ होगा? होम्योपैथी कॉलेज रायपुर में। याद रखना बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर से पीड़ित लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट होम्योपैथी कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो रायपुर में पहला होम्योपैथी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों को याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पिछले बार मेडी सिटी, एजुकेशन सिटी ये बोला गया था और क्वेश्चन में आया था, ठीक है। उसी तरीके से ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैंसर इंस्टीट्यूट बिलासपुर में, होम्योपैथी राज्य का पहला रायपुर में, और 25 डायलिसिस केंद्र, 50 जन औषधि केंद्र, याद रख लेना, ठीक। दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा, कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज, कांकेर, कोरबा, मनेंद्रगढ़, सरिया, महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज, राजनांदगांव में फिजियोथेरेपी कॉलेज, फिजियोथेरेपी राजनांदगांव, फिजियोथेरेपी राजनांदगांव, ये हेल्थ के क्षेत्र में है, हेल्थ के क्षेत्र में। ये सब याद करना पड़ेगा ना आप लोग को। समाज कल्याण में देखिए तो सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजना हेतु 265 करोड़, मुख्यमंत्री पेंशन योजना 450 करोड़, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना 400 करोड़। तो मुख्यमंत्री पेंशन 450 और आपका वृद्धावस्था पेंशन योजना 400 करोड़। सुखद सहारा 135, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, तीर्थ दर्शन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 20 करोड़ का प्रावधान। तृतीय लिंग, थर्ड जेंडर कल्याण बोर्ड के लिए प्रावधान किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया चीज है, ओके। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 20 करोड़। जनजातीय विकास में देखिए पीएम जनमन के लिए 720 करोड़, पीएम जनमन योजना के लिए 720 करोड़। धरती आबा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछेगा भाई, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना 200 करोड़, धरती आबा याद रख लेना, ठीक। 25 SC ST प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों हेतु 75 करोड़, और तेंदुपत्ता संग्राहक उनको चरण पादुका के लिए 60 करोड़ का चरण पादुका योजना, जो आपका रमन सिंह की योजना है, जो फिर भूपेश सरकार आई तो बंद हो गई थी, उसको फिर से पुनः शुरू किया गया है इस सरकार द्वारा, और उसके लिए चरण पादुका योजना के लिए देखोगे तो 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आपको लोक निर्माण विभाग के 9,451 करोड़, जल संसाधन विभाग के 3,500 करोड़, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 4,000 करोड़, ग्रामीण विकास हेतु 3,000 करोड़, नगरीय विकास हेतु 2,150 करोड़, राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए राज्य राजधानी क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, इसी को बोला जाता है SCR, ठीक है। स्टेट कैपिटल रीजन पूछेगा कितना करोड़? 68 करोड़। स्टेट कैपिटल रीजन SCR, जैसे कि दिल्ली में NCR है, उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में SCR की स्थापना की जा रही है, और SCR के डेवलपमेंट के लिए देखोगे, SCR के निर्माण के लिए देखोगे तो 68 करोड़ का प्रावधान किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछेगा। द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना 200 करोड़ बता ही चुका हूं पहले। पहुंच विहीन ग्रामों पुलों सड़कों के निर्माण के लिए 50 करोड़। इतना तो याद रखने की जरूरत नहीं, जो मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया हूं उसको पढ़ लेना भाई, याद रख लेना, ठीक। इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लीड बैंक योजना 200 करोड़, बहुत इंपॉर्टेंट लीड बैंक योजना। 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 250 करोड़, 250 करोड़। लीड बैंक योजना के लिए 200 करोड़, याद रख लेना है इसको, ठीक है, ओके। दोनों इंपॉर्टेंट है। आपका इंडस्ट्रियल पार्क 250 करोड़ कितना बनेगा? 23, और लीड बैंक 200 करोड़, लीड बैंक विकास। तो देखिए राज्य निर्माण के समय
जो बजट का पहला बजट पेश हुआ था वो कितना था 4944 राज्य निर्माण के समय, और वो कितना हो गया, बजट आकार कितना हो गया हमारा 1,72,000 करोड़। मतलब कितने गुना की वृद्धि हुई पूछा जाएगा तो 35 गुना वृद्धि हो गया है। 25 वर्षों में 35 गुना वृद्धि हो गया है हमारे बजट में। जो 4944 था वो बढ़कर 1,72 करोड़ हो गया है। कितने गुना वृद्धि हुआ है, 35 गुना का याद रखना। कितने सालों में, 25 सालों में, ठीक याद रख लेना। ये हमारा 25 साल को हम लोग रजत जयंती मना रहे हैं, जिसको अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं हम लोग। ठीक, तो ये बजट किस पर आधारित है, संकल्प पर आधारित है, संकल्प की थीम पर आधारित बजट है, इसको याद रख लेना। ठीक है, नेतृत्व में राज्य सरकार की 3 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, इस तरीके से ये बजट कंप्लीट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बजट को आप लोग को याद रखना है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है और इसमें इंपॉर्टेंट तथ्यों को बता दिया गया है। इतना आप पढ़ लेते हो, इस वीडियो को 2-3 बार सुन लेना, आपको याद हो जाएगा। PDF टेलीग्राम पर डल जाएगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक पर। साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन आप लोग के लिए, कल से मैं 7 बजे, कितने बजे, 7 बजे शाम को, ठीक है, शाम को 7 बजे लाइव आपका छत्तीसगढ़ सेक्शन को कंप्लीट करूंगा। छत्तीसगढ़ सेक्शन को कंप्लीट करूंगा डेली। ठीक है, डेली डिटेल में छत्तीसगढ़ सेक्शन को कंप्लीट करूंगा। छत्तीसगढ़ हम लोग कहां से शुरू करेंगे, मराठा से शुरू करेंगे। पहले आधुनिक इतिहास, फिर हम लोग प्राचीन और मेडिवल करेंगे, फिर छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो याद रख लेना है, कल से आप लोग को लाइव जुड़ना है। लाइव क्लास होगी, ओके, डेली। कितने बजे, 7 बजे, शाम 7 बजे डेली लाइव क्लास। छत्तीसगढ़ मेरे रिस्क है, आप लोग को याद कराऊंगा। आराम से पढ़ेंगे और एकदम तथ्यों के साथ पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। ओके, पढ़ते चलेंगे। बात समझ आ रही है? ओके, तो जुड़ना है लाइव क्लास में छत्तीसगढ़ में 7 बजे, शाम 7 बजे से। मराठा शुरू करेंगे हम लोग। मराठा कैसे आया पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और आपके ये किसके लिए है, विशेष मंडी उपनिरीक्षक के लिए है, मंडी उपनिरीक्षक के लिए। और किसके लिए है, परिवहन आरक्षक के लिए है। परिवहन आरक्षक देखोगे तो छत्तीसगढ़, इसमें लगभग 75 से 80 क्वेश्चन इससे आना है। 75 से 80 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आना है। सिलेबस क्या है, छत्तीसगढ़ जो और इंडिया ज्योग्राफी और थोड़ा सा परिवहन वाला एक्ट, बस इतना ही है। तो इसमें 70, 75, 80 नंबर का तो परिवहन आरक्षक में छत्तीसगढ़ ही पूछेगा, जिसको मैं 19 अप्रैल, है ना, 19 अप्रैल को एग्जाम है, तो 19 अप्रैल से पहले डेली 1 घंटा पढ़ा करके मैं इसको पूरा छत्तीसगढ़ को कवर करूंगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर भी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सबको मैं कवर करूंगा। ये आपका 50 से 60 क्लास में। बात समझ आ रही? तो डेली आप लोग को जोड़ना है। साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है, ये आपका इसमें 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा पूरा। तो आपको डेली आपको जुड़ना है। 40-50 घंटे के क्लास में मैं पूरा मंडी उपनिरीक्षक के लायक छत्तीसगढ़ को कंप्लीट पढ़ा दूंगा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सुन के चले जाओ बस। तो ये हमारा एक नया इनिशिएटिव होगा, एक नया कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें मैं फ्री में आप लोग को पढ़ाऊंगा। आप लोग को डेली सुनना है। ठीक है, तो आ जाइएगा 7 बजे। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या शुरू करेंगे, मराठा स्टार्ट करेंगे, मराठा से शुरू करेंगे। ठीक है, भोंसले शासन। ठीक है, याद रख लेना। चलिए, तो मजेदार है कि नहीं आज का क्लास? ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं? आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा वाला चीज है और डेटा एक बार सुनने से नहीं है, क्योंकि ये साल भर काम आने वाला है। तो एक बार PDF पर जाकर आपको पूरा उसमें हाईलाइट कर करके पढ़ना पड़ेगा, या तो 1-2 बार, 2-3 बार इस वीडियो को सुनना पड़ेगा।
एक बार आज देख लिए, फिर कल परसों एक बार बड़ा आपका थोड़ा सा, अगर मेरे को स्लो, आप लोग को स्लो लग रहा होगा तो स्पीड बढ़ा लेना भाई, ये यूट्यूब में रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम लोग इसमें 7 बजे। ठीक है, जुड़िएगा आप लोग। चलिए, थैंक यू। आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और समझ आएगा तो लाइक कर देना, और लाइक करके शेयर भी करना है। ओके, थैंक यू।